कैंडिडेट नंबर 6 आइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सदर अली वक़ार, अस्हाबुल क़िस्तास व सामीईन सुखन नवाज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बज़्म गीती उस हस्ती को अज़ीम इंसान मानती है जो अपनी जिंदगी आप जीता है, जो बहते हुए पानी की तरह अपना रास्ता खुद बनाता है, अपने फैसले नफा व ज़रर आप करता है। पिदरम सुल्तान बूथ का नारा बुलंद करने की बजाय अपनी खुदी का आलम आप बुलंद करता है। हुकूमत वक्त की आंखों में आंखें डालकर कलाम करता है और अपनी कौम को सर उठाकर चलने का सलीका और करीना सिखाता है। ऐसे मर्दान हुर के लिए ही शायर मशरिक ने अर्ज किया है, आईन जवा मर्दा हक कोई वो बेबाकी। सामीईन गिरामी कद्र, आइए इस मिसराए हक व सदाकत के आईने में शहर अजीज के बेबाक लीडर मरहूम निहाल अहमद साहब की सूरत और सीरत के जलवा का मुशाहिदा कीजिए। इस शहर इल्म और दानिश में जब भी माजी का सियासी मंजरनामा पेश किया जाएगा तो निहाल अहमद की हक गोई व बेबाकी का तस्करा जरूर होगा। निहाल अहमद साहब की पूरी जिंदगी उसूल पसंदी, हक गोई व बेबाकी से इबारत है। इस हक गोई व बेबाकी ने फसाद ज़दा सितम रसीदा शहरियान को हक पर जीने और मरने का बेमिसाल दर्स दिया। आज इस शहर को जो खुसूसियात हासिल हैं, इसमें उस हक गो मर्दे मुजाहिद की बेबाकी के अनासिर की आवेशिश है। एक बेबाक लीडर का इन्हें हयात बेबाकियों बेखौफी से मुज़य्यन होता है और ये जौहर निहाल अहमद को हर काम पर निहाल करता गया। आईन जवा मर्दा हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। सामीईन गिरामी कद्र, निहाल अहमद की चश्मे बीना ने मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की जुरात दरिंदाना का मुशाहिदा किया था, जिनकी दहलीज पर वक्त का वज़ीर आला जूता उतार कर हाजिर हुआ था। निहाल अहमद की खुद वो हमीयत ने बेबाकी व हक गोई के वो कमालात शहर को दिखाए के यहाँ जारहाना फिरका परस्ती के खिलाफ हर नौजवान खड़ा हो गया। कलेक्टर की ऑफिस में पहुंचकर अपने जुलूस का रूट पेश किया। इजाजत न मिलने पर हक व सदाकत का लंबरदार लीडर ये कहकर ऑफिस से बाहर निकला, मेरा जुलूस तो जरूर निकलेगा। मेरी जिंदगी में आप जैसे बहुत से कलेक्टर आए और गए। हाज़रीन मजलिस, निहाल अहमद साहब की हयात मुस्तआर का इन्हें हक व सदाकत उन्होंने खुद मुरत्तब किया था। मुझे बताइए वो कौन था जिसने कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म व कहर पर सबसे पहले परचम एहतिजाज बुलंद किया? वो कौन था जिसने मालेगांव जैसे हशाश शहर में फलस्तीन बचाओ कमेटी कायम करके अजीम शान एहतिजाजी जुलूस निकाला? वो कौन था जिसने बाबरी मस्जिद बचाओ कमेटी कायम करके नादीन इस्लाम के नापाक मंसूबों को भांप लिया था और जुलाई के महीने में ही हुकूमत वक्त को आगाह कर दिया था अपनी हक़ानियत की आवाज़ बुलंद करने और फिरका परस्तों को जलील करने के लिए सूरज की तरह हर रोज अपनी तमाज़त तेज तर करता रहा। निहाल अहमद की बेबाकी का जमाना जिसने देखा है वो दफ़ा 144 से खूब आशना है। ये शहर हर माह के 15 दिन दफ़ा 144 की जद में रहा करता था ताकि निहाल अहमद की बेबाकी और बेखौफी को कुचला जा सके। मगर वो अल्लाह का शेर था जिसे रुबाही यानी मक्र दजल और चापलूसी नहीं आती थी। जमीन पर परमिशन न मिलने पर छत में कुर्सी लटकाकर अपना झंडा लहराता था। शहर में जलसे जुलूस की पाबंदी लगने पर सद्दा बद्दा की पहाड़ी पर जलसे का ऐलान कर देता तो पूरा शहर सद्दा बद्दा के जंगल को मंगल बना देता था। इधर डिपार्टमेंट की नींद हराम हो जाती मगर वो हक गोई व बेबाकी के तराने सुनाकर ही दम लेता था। ऐवान असम्बली में निहाल साहब जब बोलने खड़े होते
دیندار تھا، منصف مزاج تھا، اس جیسے رہنما کا بھی ملنا ہے اب محال۔ وہ تھا نڈر دبنگ سیاست کا تاجدار، کس کی بھی اس کے سامنے غلطی نہیں تھی دال۔ اس کی سحر بیانی کا کیا تذکرہ کروں، مبہوت تکتا رہتا تھا اسمبلی کا حال۔ حاضرین مجلس، 90 سال کی شاندار اور مثالی زندگی گزار کر یہ بے باک رہنما راہی ملک کے عدم ہو گئے۔ اپنی شان ہند میں بکھیری، اپنا اقبال بلند کیا، آج یہ شہر محروم ہے ایسے صادق القول لیڈر سے۔ منفرد خصوصیات کا حامل تھا، منفرد تاریخ وصال دے گیا۔ مقبولیت قیاں ہے جنازے کی شکلوں میں، مقبول